हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली यूज होने वाले वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम हिंदी उच्चारण करेंगे एंड साथ साथ इन वर्डों का हिंदी मतलब यानी हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने फर्स्ट वर्ड से। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं एंड इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है CCURATE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं सबसे पहले। तो इस वर्ड को ध्यान रखेंगे क्या पढ़ते हैं, एक्यूरेट, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी में एक्यूरेट पढ़ते हैं, ठीक है। एक्यूरेट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो एक्यूरेट होता है इसका मतलब होता है सही, ठीक है। क्या होगा, इसका हिंदी मतलब सही होता है। एंड दूसरी मीनिंग की बात करें तो इसका दूसरी जो मीनिंग होता है वो होता है इसका दूसरा मतलब सटीक, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसके दो मीनिंग होते हैं, सही और सटीक होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आता है ESSENTIAL, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ेंगे इनेंशियल, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, इनेंशियल, ठीक है। इनेंशियल एंड इनेंशियल के हिंदी मीनिंग की बात करें तो इनेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक, आवश्यक, या दूसरा मीनिंग होता है हमारा इसका जरूरी, ठीक है। इसके दो मीनिंग होते हैं, आवश्यक और जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ेंगे CONVENIENT, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण होगा, इसका ध्यान रखेंगे, इसका हिंदी उच्चारण होता है कन्वीनियंट, ठीक है। क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, ठीक है। कन्वीनियंट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो जो कन्वीनियंट होता है इसका मीनिंग होता है सुविधाजनक, ठीक है। सुविधाजनक, ठीक है। ध्यान रखना है इसका मीनिंग हिंदी सुविधाजनक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ENCOURAGE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो इस वर्ड को पढ़ेंगे इनकरेज, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इनकरेज पढ़ते हैं, ठीक है। इनकरेज के हिंदी मीनिंग की बात करें तो इनकरेज का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रोत्साहित, ठीक है। प्रोत्साहित करना, इसका हिंदी मीनिंग इनकरेज का जो होता है प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे, ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या दिया है, अगला वर्ड आता है DETERMINE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं डिटरमिन, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, डिटरमिन पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिटरमिन के मीनिंग की बात करें तो डिटरमिन का मीनिंग जो होता है वो होता है तय करना, ठीक है। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है तय करना, ठीक है। दूसरा मीनिंग की बात करें तो इसका दूसरा जो मतलब होता है यहाँ पर निश्चित करना, ठीक है। निश्चित करना या तय करना, इसके दो मीनिंग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है, बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड की। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, ठीक है, RELIABLE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो इस वर्ड को अंग्रेजी में हम ध्यान रखेंगे क्या पढ़ते हैं, रिलायबल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, रिलायबल पढ़ते हैं, ठीक है। रिलायबल का जो मीनिंग होता है, इसके मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग होता है भरोसे, ध्यान रखेंगे इसका जो हिंदी मतलब होता है भरोसेमंद होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका मीनिंग भरोसेमंद होता है, ठीक है। अगला वर्ड आता है हमारा, बात करें अगले वर्ड की तो अगला वर्ड दिया है FREQUENTLY, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है इस वर्ड को, फ्रीक्वेंटली। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली के मीनिंग की बात करें तो जो फ्रीक्वेंटली होता है उसका मीनिंग होता है बार बार, ठीक है। इसका मीनिंग जो हिंदी मतलब होता है फ्रीक्वेंटली का बार बार होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, OOPPORTIUNIT, लास्ट में आता है वाई, ठीक है। तो इस वर्ड का हिंदी उच्चारण होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे,
अपॉर्चुनिटी पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को अपॉर्चुनिटी पढ़ेंगे एंड इसका जो मतलब होता है अपॉर्चुनिटी का वो आता है अवसर, ठीक है। एंड दूसरा जो मीनिंग होता है मौका पाना, ठीक है, या मौका होता है, ठीक है। अवसर या मौका, इसका दो मीनिंग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है ASSUME, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका जो हिंदी उच्चारण होता है एज्यूम होता है। इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, एज्यूम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एज्यूम के मीनिंग की बात करें तो एज्यूम जो होता है इसका मीनिंग आता है मान लेना। ध्यान रखेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, मान लेना। इसका हिंदी मतलब मान लेना यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया है वी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको क्या, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, VALUAVLE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण होता है वैल्यूएबल, ठीक है। इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, वैल्यूएबल पढ़ते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल के मीनिंग की बात करें तो जो वैल्यूएबल होता है इसका मीनिंग होता है मूल्यवान। ध्यान रखेंगे इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मूल्यवान होता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया है हमारा, बात करें अगले वर्ड की, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, CAPAVLE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण जो होता है ध्यान रखेंगे क्या होता है, कैपेबल। इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, कैपेबल पढ़ते हैं, ठीक है। कैपेबल के मीनिंग की बात करें तो जो कैपेबल होता है इसका मीनिंग आता है सक्षम। इसका हिंदी मतलब जो होता है क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, SUFFICIENT, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करेंगे, ध्यान रखेंगे तो इस वर्ड को पढ़ते हैं सफिशिएंट। लास्ट में क्या आता है, टा आता है, तो इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, सफिशिएंट पढ़ते हैं, ठीक है। सफिशिएंट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो सफिशिएंट जो होता है इसका मीनिंग आता है पर्याप्त। ध्यान रखेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, पर्याप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट वर्ड क्या आते हैं, ठीक है। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, ठीक है, LOGICAL, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण होता है, ध्यान रखेंगे, लॉजिकल, ठीक है। इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, लॉजिकल पढ़ते हैं, ठीक है। लॉजिकल के हिंदी मीनिंग की बात करें तो लॉजिकल जो होता है इसका मीनिंग आता है तार्किक। लॉजिकल का हिंदी मीनिंग तार्किक यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया है हमारा, अगला वर्ड है RESOURCE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण होता है रिसोर्स, ठीक है। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, रिसोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। रिसोर्स के मीनिंग की बात करें तो जो रिसोर्स होता है इसका मीनिंग होता है साधन, ठीक है। एंड दूसरे मीनिंग की बात करें तो जो रिसोर्स है उसका मीनिंग होता है सोर्स, यानी कि स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, SCHEDULE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण होता है शेड्यूल, क्या पढ़ेंगे, स्केड्यूल होता है एंड इसको पढ़ते हैं शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल के मीनिंग की बात करें तो शेड्यूल जो होता है उसका मीनिंग होता है समय। ध्यान रखना है इसका मीनिंग दूसरा होता है समय सारणी, सॉरी, इसका मीनिंग पूरा जो होता है वो क्या होता है, समय, ध्यान रखेंगे क्या होगा, सारणी। इसके दो मीनिंग नहीं होते, इसका पूरा मीनिंग होता है समय सारणी, शेड्यूल का हिंदी मतलब होता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया है यहाँ पर SURROUND, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो इस वर्ड को पढ़ते हैं सराउंड, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका हिंदी उच्चारण सराउंड होता है, ठीक है। सराउंड का मीनिंग की बात करें तो सराउंड जो होता है इसका मतलब आता है निकल कर, चारों ओर से घेरना, ठीक है। इसका मतलब होता है चारों ओर से घेरना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ना इसी तरीके से सीख सकें।